गाइज़ वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का अपने चैनल नवीन गुरुजी में अभिनंदन है, वेलकम है। तो गाइज़ आज हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में समझेंगे कि ये क्या होता है। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ इसको आप शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। एक्टिव वॉइस सबसे पहले समझते हैं। एक्टिव वॉइस वह सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट स्टार्टिंग में रखा जाता है और उसके बाद वर्ब रखा जाता है और ऑब्जेक्ट रखा जाता है। ये आप सब जानते हैं। इसका फार्मूला भी आप जानते हैं, SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस जो सेंटेंस होते हैं ये आपका फार्मूला रखते हैं SVO। तो इसको देखते हैं किस तरह से बनता है। जैसे आप प्रेजेंट डेफिनेट में हम देखते हैं आई बीट रवि, तो इसका मीन्स हुआ मैं, और बीट मीन्स पीटता हूँ रवि को। तो इसकी किस तरह से स्ट्रक्चर बनती है। सबसे पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद बीट वर्ब लगाते हैं और वर्ब के बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाया। मीन्स यानी कि सब्जेक्ट कर्ता इसके अंदर है और ये बीट काम कर रहा है पीटने का, और किसके ऊपर कर रहा है, रवि के ऊपर कर रहा है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, इसकी जो स्टाइल और शैली होती है, वो सब्जेक्ट इस तरह से क्रम में चलता है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब पर जाता है, वर्ब के बाद रवि यानी कि ऑब्जेक्ट पर जाता है। इस तरह से सब्जेक्ट का जो जंप होता है वो सब्जेक्ट के बाद वर्ब पर होता है और वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट पर जंप करता है। मीन्स सब्जेक्ट आई और बीट मीन्स पीटता हूँ। पीटने का काम किस पर हो रहा है, ये रवि पर हो रहा है। तो ये वर्ब जो अपना एक्शन कर रही है रवि पर कर रही है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। ये सिंपल फार्मूला है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आई बीट रवि, मैं पीटता हूँ, और पीटता हूँ किसको, रवि को। इस तरह से ये स्ट्रक्चर हमारी चलती है एक्टिव वॉइस में। अब देखते हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें बी वाला जो फैमिली होती है उस परिवार की ज़रूरत पड़ती है। इसके बिना कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। अब बी का हम टाइप्स भी देखते हैं। बी का जो प्रेजेंट फॉर्म होती है इज, आर, एम होती है, और पास्ट फॉर्म होती है वाज, वर। और बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, और ING फॉर्म होती है बीइंग। सभी प्रकार के जो पैसिव वॉइस होते हैं उसको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बिना कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। आप देखेंगे कि बी वाला जो परिवार है, इंक्लूडिंग बी को भी शामिल करते हुए, बी, इज, आर, एम, वाज, वर, बी, बीन और बीइंग, ये सभी वर्ड हम पैसिव वॉइस में यूज करते हैं और इनके बिना कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जा सकती है। तो आइए अब पैसिव वॉइस के बारे में भी जानते हैं। तो पैसिव वॉइस में हमेशा जो स्ट्रक्चर होती है वो ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। पैसिव वॉइस जब भी स्टार्ट होगा वो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा और उसके बाद वर्ब यूज़ होगी। तो पैसिव वॉइस में हमने बताया कि जो बी का फॉर्म है वो भी यूज़ की जाती है। तो आइए इसको सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। इसमें मैंने आपके लिए 8 ही जो टाइप्स है पैसिव वॉइस, 8 ही प्रकार के जो आपके जो सेंटेंस है टेंस के, वो मैंने लिए हैं और इनसे आप निश्चित रूप से समझ जाएंगे। अगर ये मेथड आप यूज़ करेंगे तो निश्चित रूप से आप इन फ्यूचर आप कभी इनको नहीं भूलेंगे। अब देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। आई एम बीटन, आई एम बीटन मीन्स मैं या मुझे, और पीटा जाता है। एम बीटन का मीन्स हमेशा पीटा जाता हूँ या पीटा जाता है। आई एम बीटन, तो आप देख रहे हैं एम का भी यूज हो रहा है, आई एम बीटन। और पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म वर्ब की यूज करते हैं। हमेशा सभी पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो आई एम बीटन, मैं पीटा जाता हूँ। आई वाज बीटन, वाज बीटन मीन्स आई का मीन्स आप समझते ही हैं, मैं या मुझे, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो आई वाज बीटन मीन्स पीटा गया। इसी तरह से शैल बी बीटन, पीटा जाऊंगा। इसी तरह से एम बीइंग बीटन, पीटा जा रहा हूँ। कौन, आई, मुझे पीटा जा रहा है। आई एम बीइंग बीटन, मुझे पीटा जा रहा है। आई एम नॉट बीइंग बीटन, मैं नहीं पीटा जा रहा हूँ। इसका नेगेटिव भी बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, किसी भी तरह का सेंटेंस आप इनसे बना सकते हैं। आई वाज बीइंग बीटन, वाज बीइंग बीटन मीन्स पीटा जा रहा था। किसे, मुझे, आई। आई हैव बीन बीटन, पीटा जा चुका हूँ। हैव बीन बीटन मीन्स पीटा जा चुका हूँ। इसी तरह से हैड बीन बीटन मीन्स पीटा जा चुका था। शैल हैव बीन बीटन मीन्स पीटा जा चुकेगा। ये 8 ही प्रकार के जो आपने सेंटेंस है टेंस से जो बनते हैं वो इसके अंदर बनाए गए हैं। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। एम बीटन, पीटा जाता हूँ मीन्स होगा हमेशा, और पीटा कौन जाता है, मैं।
तो हमेशा ये भी ध्यान रखना है कि एम बीटन जो वर्ब है, ये वर्ब का हमेशा अटैक इधर की तरफ होता है, जबकि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इधर से आगे की तरफ चलता है। लेकिन ये एम बीटन जो वर्ब है, पैसिव वॉइस की जो वर्ब होती है, ये हमेशा उल्टा चलती है, उसके अपोजिट चलती है। एम बीटन मीन्स पीटा जाता हूँ, किसको पीटा जाता है? मुझे। इसी तरह से आई वाज बीटन, मैं पीटा गया था, तो वाज बीटन मीन्स पीटा गया, और किसको पीटा गया? ये इधर की तरफ ही अटैक करती है। शैल बी बीटन, पीटा जाएगा आई को, इधर की तरफ ये जाएगा इसका सेंस। एम बीइंग बीटन, पीटा जा रहा हूँ, ये भी इधर की तरफ जाएगा। इस तरह से आप हिंदी में भी ध्यान देंगे, हिंदी में गया और जा शब्द जो है ये ज़रूर आता है। गया और जा शब्द अगर हिंदी में आता है तो हम समझ जाते हैं कि ये हमारा पैसिव वॉइस है। तो गाइज इस तरह से आप टेंस की पैसिव वॉइस आराम से बना सकते हैं, सिंपल वे में बना सकते हैं, और इनको मेमोराइज भी आपको कर लेना चाहिए। आपको इसी पैटर्न पर मेमोराइज कर लेना चाहिए। एम बीटन, पीटा जाता हूँ। वाज बीटन, पीटा गया था। शैल बी बीटन मीन्स पीटा जाऊँगा। एम बीइंग बीटन, पीटा जा रहा हूँ। एम नॉट बीइंग बीटन, नहीं पीटा जा रहा हूँ। वाज बीइंग बीटन, पीटा जा रहा था। हैव बीन बीटन, पीटा जा चुका हूँ। हैड बीन बीटन, पीटा जा चुका था। शैल हैव बीन बीटन, पीटा जा चुकेगा। इस तरह से ये टेंसेस के पैसिव वॉइस बन जाते हैं। गाइज अगर ये मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैनी थैंक्स फॉर वाचिंग। इसी तरह के और ऑथेंटिक और अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा।